काम कर रहे हैं और इक्वल पार्टी के जो है ये राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनसे बातचीत करेंगे। बेदीराम के खिलाफ आप प्रदर्शन कर रहे हैं। बेदीराम का आप बहुत पहले से जानते हैं, बेदीराम का क्या इतिहास है, किस तरीके से? देखिए, बेदीराम को 2014 से ही नकल माफिया पर लिख माफिया के नाम पर उसके ऊपर मुकदमा और सब कुछ चलता आ रहा है। 2022 के बाद जब वो भाजपा का विधायक बना, अभी विगत दिनों एक नेशनल चैनल पे और यहाँ तक कि आपके भारत न्यूज़ पे भी चला कि बेदीराम खुलेआम बात कर रहा है कि मैं एक बार में 50-50 लोगों की नौकरी लगवा देता हूँ, अंदर से पेपर निकाल के लीक करा देता हूँ। सब कुछ मेरे स्टिंग ऑपरेशन में आया है। उसी को देखते हुए पूरा देश और प्रदेश जागा कि यह सबसे बड़ा मास्टरमाइंड है। और जो विजेंद्र गुप्ता पकड़ा गया है, विजेंद्र गुप्ता ने सीधे यही कहा कि मैं नौकरी के लिए उनके पास गया था, लेकिन उन्होंने मुझको इसी लाइन में लगा दिया है, जो बिहार का रहने वाला है। और बेदीराम इन सबों का सरगना है। मेरा कहना सिर्फ इतना ही है कि नीट की परीक्षा का पेपर लीक कराना, देखिए बहुत घोटाले सरकार में हुआ करते हैं, लेकिन ये नीट की परीक्षा, मेडिकल का परीक्षा का पेपर लीक करा देना और बच्चों के भविष्य में खिलवाड़ करना, ये कहीं से न्याय उचित नहीं है। इसकी मांग को लेके हम लोग कई दिन से अनवरत आवाज़ उठा रहे हैं। उसके बाद भी वो बेखौफ घूम रहा है और वह कह रहा है कि किसी की ताकत है तो मेरी जांच करा ले। इससे सीधा समझ में आता है कि सरकार के मुखिया का और कैबिनेट मंत्री का उसके ऊपर हाथ है और इसीलिए वो बोल रहा है। जबकि खुलेआम या ओम प्रकाश राजभर ने भी कह दिया कि किसी को किसी प्रकार की नौकरी की जरूरत हो तो बेदीराम से संपर्क करें। इतना सब कुछ साक्ष्य मिलने के बाद भी अगर सरकार उसको नहीं पकड़ रही है तो यह कहा जाएगा कि सर यहाँ पर जीरो टॉलरेंस का कोई बातचीत करना बेकार है। और नेशनल चैनल ने दिखाया इस बात को, तो नेशनल चैनल को या तो वो मानने को तैयार नहीं है, लेकिन हम लोग तो मानते हैं। लेकिन सवाल इस बात का है कि आप 17 सालों से ओम प्रकाश राजभर के साथ रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर, यहाँ तक कि आप खुद कह रहे हैं कि हमें भी उनके बारे में पता था। ऐसी क्या वजह रही कि ओम प्रकाश राजभर जो है राजभर को बेदीराम जैसे लोगों को टिकट देना पड़ा? और जो है देखिए, चुनाव में जब जल्दीबाजी होती है ना, तो जो पैरवीकार होते हैं वो पैरवी करके उल्टा पुल्टा करके टिकट दिलवा देते हैं। और ओम प्रकाश राजभर जिनके बहुत नियरेस्ट और डियरेस्ट शुरू से रहे हैं, क्योंकि उनके घर के बगल कहीं रहने वाला व्यक्ति है, वो केराकत का जौनपुर का रहने वाला है, उनका घर भी जौनपुर बॉर्डर पर ही है। तो एक दूसरे को दोनों लोग बहुत दिन से जानते रहे, लेकिन मैं नहीं जानता रहा। मैं 2022 में जाना। अब उन लोगों के बीच में कैसे टिकट का लेन देन करके कैसे करके टिकट मिला है वो वही बताएंगे। लेकिन मेरा सिर्फ इतना ही कहना है कि बेदीराम जैसे व्यक्ति को तत्काल सरकार गिरफ्तार करे, उसकी जांच करे, उसकी संपत्ति की जांच करे, उसके पूरी मोबाइल की जांच हो, उसके लैपटॉप का, उसके सारे लिंक का जांच करके और इस बात का एक संदेश दे सरकार कि जो कानून सरकार ने लाया है कि जो भी पेपर लीक करते पकड़ा जाएगा उसको आजीवन कारावास 1 करोड़ की सजा। तो इसका काम बेदीराम से ही शुरुआत हो, तब जाकर हमारे देश के बच्चों को शिक्षा में, पढ़ाई में, नीट की परीक्षा देने में मन लगेगा, उनका हौसला बढ़ेगा। वरना आने वाला अगला नीट का परीक्षा में इंटरेस्ट बच्चों का कम हो जाएगा। तो देखिए, अभी भी बेदीराम को गिरफ्तार नहीं किया गया है, लेकिन सवाल इस बात का है कि बेदीराम के खिलाफ ऐसे आरोप 2014 में 9 मुकदमे की पेपर लीक के मामले में दर्ज किए गए हैं। ओम प्रकाश राजभर लगातार जो है छुट्टी साधे हुए हैं। आपका छुट्टी साधने का क्या मतलब होता है? छुट्टी वही साधता है जो दोषी होता है। ओम प्रकाश राजभर जी कहते थे कि हमसे बड़ा कोई माफिया नहीं है, मैं गब्बर सिंह हूँ। आज गब्बरगिरी कहाँ चला गया? आज माफियागिरी कहाँ चला गया? उनको साफ से बाहर निकल कर बोलना चाहिए कि हमारा अगर विधायक इस तरह से गलती किया है तो इसको सजा होनी चाहिए, इसकी जाँच होनी चाहिए। अगर छुट्टी साधे हैं तो यह साबित करता है कि ओम प्रकाश राजभर जी का भी कहीं न कहीं उसमें प्रश्रय है, भूमिका है। लेकिन जो बेदीराम है उसके बारे में कहा जाता है कि वो गारंटेड नौकरियाँ दिलाता था और जो है तो इसका मतलब है कि वो गारंटेड दिलाता था और सरकार जो है अनगारंटेड नौकरी दिलवाती थी। यही ना कि सरकार से मजबूत व्यक्ति है ना, इसका मतलब। तो हम पूछते हैं कि प्रदेश के मुख्यमंत्री जी फिर जीरो टॉलरेंस की बात कैसे करते हैं? बुलडोजर उनका कैसे चल रहा है? इसका मतलब सही लोगों को बुलडोजर नहीं चल रहा है, जिस पर चलना चाहिए वो गारंटी दे रहा है कि मैं पक्का नौकरी लगवा दूंगा। अनपढ़ हो, गंवार हो, लिखल हो, पढ़ल हो, कुछ हो नहीं, ओकरो नौकरी लगवा देंगे, इसी की गारंटी है ना। तो इनके सरकार में विधायक जो विधानसभा में बैठ रहा है उसे पूछना तो चाहिए कम से कम कि तुम कैसे गारंटी ले रहे हो? इसका मतलब क्या हुआ?
इसका मतलब है कि नीचे से ऊपर तक सब लोग को खरीद चुका है। इतना लगाव क्यों है राजभर को, इतना लगाव बेदीराम से क्यों? हमने सुना है आपने अरे पहले भी माल कहा देता है, मदद तगड़ा तगड़ा माल देता है। हम उससे माल लेता है 2 नंबर से, तो इनको देगा माल तभी ना चुप्पी साधे हैं यार। अगर हमको भी दिया होता माल तो हो सकता हम भी चुप्पी साध लिए होते, समझे कि नहीं? तो यह तो आम समझ की बात है ना। तो ये फाइनेंस के करके क्या हुआ? बहुत बड़े फाइनेंसर उनके थे। हर कार्यक्रम में फाइनेंस करना, हर जगह फाइनेंस करना, कहीं भी रैली कुछ हो उसमें फाइनेंस करना, यही कमो इतने चुप्पी साधे हैं कि क्यों नहीं निकल के आके कह रहे हैं कुछ? उनको कहना चाहिए ना। और आप भी ओमप्रकाश राजभर के साथ रह चुके हैं, क्या लगता है बेदीराम के प्रति जो है ओमप्रकाश राजभर से चुप्पी साधे हैं? क्या उसके बेदीराम के पीछे और लोग भी हैं जो चेहरा उनका भी सामने आ सकता है? बिल्कुल बेदीराम जी के पीछे ओमप्रकाश राजभर जी है, क्या नहीं है, बिल्कुल है। नहीं है तो अभी कुछ दिन पहले इनका जो भाषण वायरल हो रहा है उसमें उन्होंने एकदम गारंटेड बोला है ना कि जिस भी बच्चे को नौकरी चाहिए फॉर्म भरिए, कॉल लेटर आके लेकर के आ जाइए, हमारे पास आदमी है। बेदीराम लास्ट में बेदीराम जी का नाम लिए, हमारे पास आदमी है, हम गारंटेड आपकी नौकरी लगाएंगे। तो पूरा टोटल नीचे से ऊपर उनका भी हाथ है तभी वो कर रहे हैं। कोई एक अकेला आदमी तो नहीं करेगा ना, पूरा नेटवर्क होता है। उस नेटवर्क में ओमप्रकाश राजभर जी भी शामिल है। और एक आखिरी सवाल, आज लोग आप मुख्यालय पर खड़े हैं, पुतला भी मिलता है, क्या कुछ मांगे हैं सरकार से? हम लोग की मांग है कि तत्काल गिरफ्तार किया जाए, जांच किया जाए। जांच में दोषी पाया जाता है तो कठोर से कठोर सजा, पूरी संपत्ति जब्त करके और नीट के विद्यार्थियों में डिवाइड कर दिया जाए। हम लोग का यही प्रमुख मांग है, क्योंकि उन लोगों के बच्चों को तैयारी करने में बहुत पैसा बर्बाद हुआ होगा और सब निराश होकर घर को बैठे हैं। अगर ये लोग नहीं करते हैं गिरफ्तारी उसकी, तब मैं नीट के विद्यार्थियों को इकट्ठा करके यहीं पर आकर धरना दूंगा या तो हिलूंगा नहीं।